पहले अपने शिव गुरु चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवता, सभी माता रानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी, हरिंदर भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। कथा बहुत अच्छा है, सुनेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। एक गांव में दो भाई रहते थे। एक का राम नाव था, एक का श्याम नाव था। तो जो राम था वो बड़ा था, जो श्याम था वो छोटा था। उनके माता पिता दोनों जने के नहीं थे, उनका देहांत हो चुका था। ये दोनों भाई रहते थे। तो जो राम था वो महादेव का भक्त था, यानी महादेव के बहुत मानता था, पूजा पाठ करता था। बिना नहाए, बिना पूजा किए वो भोजन नहीं करता था। इतना मनो महादेव के मानता था। लेकिन जो श्याम था, छोटा वाला, वो शिव का शिष्य था, महादेव का शिष्य था। वो 3 सूत्र का पालन करता था। महादेव का चर्चा भजन, जहां भी चर्चा होता था वहां जाता था, भजन करता था, चर्चा करता था और चर्चा भजन करता था और ज्ञान प्राप्त करता था। 3 सूत्र का पालन करता था। लेकिन वो बहुत मेहनती था। बड़ा वाला जो था वो अलहदी था, राम जो था अलहदी था। वो खेतों में काम नहीं करना चाहता था, मेहनत नहीं करना चाहता था, कमाना नहीं चाहता था, बस खाना जानता था। बीवी बच्चे भी फ्री के खाते थे बिना मेहनत किए, और वो भी खाता था। लेकिन मलिकई वही चलाता था घर में। और छोटा वाला जो श्याम था वो मेहनती था, लेकिन वो बड़ा वाला भाई का कहा हुआ काम बात मानता था कि चलो बड़े हैं हमसे तो बाप के बराबर हैं, बाप के दाखिल हैं, उनका बात मानना मेरा फर्ज है। और जो छोटे वाले की बीवी थी वो भी ठीक थी, वो भी अपने पति के, अपने देव जेठानी की बात मानती थी, सुनती थी। सब कमाते खाते थे, ढंग से रहते थे। लेकिन जो छोटा वाला श्याम है, जब वो खेत में जा, सुबह सुबह उठ के खेतों में चला जाता था। क्योंकि भाई जो खेतों में काम करता है उसको बहुत काम दिखता है कि कोनारी कोड़ना है, बीज बोना है, खाद छींटना है, घास खेतों में से निकालना है, उसको बहुत काम दिखता है, पानी चलाना है। लेकिन जो खेतों का काम नहीं करता उसको कुछ भी नहीं दिखता। जैसे उसका बड़ा वाला भाई था राम। अब वो क्या हुआ कि शाम बिना खाए पिए खेतों में चला जाता था। तो वहीं पर वो जाके नमः नमः शिवाय, नमः शिवाय के जाप भी कर लेता था, 3 सूत्र के पालन भी कर लेता था, दया मांग लेता था, नमः शिवाय के जाप कर लेता था, कुदार चलाता रहता था खेतों में, नमः शिवाय करता रहता था। तो बड़ा वाला भाई एक दिन छोटे वाले भाई के यानी राम श्याम को बोला कि तू तो न नहाता है न धोता है, और खेतों में सुबह सुबह उठ के चला जाता है और कहता है कि मैं महादेव का शिष्य हूँ। तो छोटा वाला बोला निशाम कि क्या उससे क्या हो गया भैया, अरे चाहे नहा के पूजा करो चाहे बिना नहाए करो, इंसान का दिल साफ होना चाहिए, आत्मा साफ होना चाहिए। तो बड़ा वाला बोला, जो राम था, वो शाम को बोला कि तेरा आत्मा तो बहुत साफ है, कि शरीर पर पानी ही नहीं डालता है और न मंदिर जाता पूजा करने, अब कहता है महादेव का शिष्य हूँ। अब मैं देख सुबह सुबह पहले उठ के नहाता हूँ, फिर घर में पूजा करता हूँ, फिर मंदिर में जाता हूँ, तो सबसे बड़ा तो महादेव का भक्त मैं हूँ, तू कहाँ से बन गया शिष्य। बोला कोई बात नहीं भैया, वो महादेव जानते होंगे कौन दिल से हमारा सेवा कर रहा, हमारा पूजा कर रहा है, 3 सूत्र का पालन कर रहा है, और कौन नहीं कर रहा, वो तो सबके जानते हैं, वो घट घट का वासी हैं, हर इंसान के दिलों में रहते हैं, और सब देखते हैं कौन अच्छा कर रहा, कौन बुरा कर्म कर रहा है। आपको लग रहा है कि आप नहा धो के पूजा करते हैं तो आपको महादेव ज्यादा दया करेंगे, तो अच्छी बात है। छोटा वाला जो शाम था वो बड़ा वाला राम से, अपने भाई से बोला कि आपको लगता है कि आप नहा धो के पूजा करते हैं, महादेव आपको ज्यादा धन दौलत या चाहे आपको जान मन करेंगे, तो अच्छी बात है।
मैं नहीं, मेरे पास समय मिलता, मैं नहीं नहाता धोता हूँ, मैं वैसे ही महादेव का नाम लेता हूँ। तीन सूत्र का पालन हरिंदर भैया दिए हैं करने का, सो मैं करता हूँ। अब चाहे मैं अच्छा करता हूँ अच्छा गलत करता हूँ, ये तो हमारे शिव गुरु ही जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ। मैं कैसे बताऊं कि मैं बड़ा भक्त हूँ महादेव के। आप कहते हो कि आप बड़ा भक्त हो महादेव के, वो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं अपने बारे में नहीं कह सकता कि मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। ये तो हमारे शिव गुरु ही बताएंगे, वही जानते होंगे कि आप बड़े भक्त हो कि मैं हूं, मैं नहीं बता सकता। शाम बोला राम से, अपने बड़े वाले भाई से। तो एक दिन क्या बोला राम शाम से, यानी छोटे वाले भाई से, कि भाई ऐसा करता है कि चलते हैं दोनों भाई घूमने कहीं, नदी वो पार चलते हैं, घूम के आते हैं। मेला लगा हुआ है, बहुत हल्ला हुआ, बहुत बढ़िया मेला लगा है। दोनों भाई चल के घूम के आते हैं, और सफर लंबा रहेगा तो कुछ बातें भी हो जाएगी हम दोनों के बीच में। छोटा वाला बोला ठीक है भैया चलो चलेंगे। एक दिन टाइम निकाल के दोनों भाई गए। तो जो बड़ा वाला भाई था, तो जो नदी में नाव था उसमें अल्लाह से जाके बोली आया था एक दिन के पहले कि कल तुम नाव लेके यहाँ नदी के किनारे नहीं रहोगे, न तुम रहोगे न तुम्हारी नाव दिखना चाहिए। तो अल्लाह बोला कि क्यों भाई, केवट जो था बोला क्यों भाई ऐसा क्यों बोल रहे, हमारी तो रोजी रोटी है, अगर मैं यहाँ रहूंगा नहीं तो लोग आएंगे जब उस पार जाने के लिए, तो मैं कैसे ले जाऊंगा। बड़ा वाला बोला कि जो तू दिन भर में कमाता है वो पैसा तू मुझसे ले लियो, मैं तुझे दे दूंगा दिहाड़ी, लेकिन तू दिखना चाहिए घाट पे नदी के, और न तेरा नाव। अब क्या करे केवट बेचारा, जब उसको पैसे मिलेगा तो वो तो बात उसका मानेगा ही मानेगा। केवट बोला ठीक है। वो क्या किया, बड़ा वाला भाई जो राम था केवट को पैसे दे दिया पूरी दिहाड़ी कल का, और उसको बोला नाव लेके यहाँ से तू गायब हो जा, यहाँ रह मत रहिए दिन भर। बोला ठीक है, उसको दिन भर के केवट को पैसे मिल गया नाव चलाने के, तो उसको क्या परेशानी है, वो तो जाएगा ही जाएगा। जब बड़ा वाला भाई यानी राम शाम को लेके जब नदी के किनारे पहुंचा, तो न नाव है न केवट है नाव चलाने वाला। तब शाम बोला राम से कि भैया ये बताओ, यहाँ तो न नाव है न केवट है जो हम लोगों के पार उतारे, और रोज दिन रहता था लेकिन आज नहीं दिख रहा है। तो राम बोला कि अरे भाई वो चला गया होगा, उसको भी तो, वो भी तो इंसान है, उसको भी कहीं नाते रिश्तेदारी में जाना होगा, कोई काम होगा, इसलिए नाव लेके नहीं आया चलाने के लिए, तो क्या कर सकते हो। तो शाम बोला भैया ये बताओ कैसे पार चलेंगे बिना नाव का, नदी इतनी गहरी है, इतना बहाव है, इतनी बड़ी नदी है, हम पार कैसे होंगे। तो जो राम था उसके मन में अहंकार था कि मैं महादेव के इतना बड़ा शिष्य हूँ, इतना बड़ा भक्त हूँ कि बिना नहाए धोए पूजा नहीं करता हूँ, बिना पूजा किए मैं भोजन नहीं करता हूँ, जब महादेव का पूजा करके महादेव का भोग लगा लेता हूँ तब मैं भोजन करता हूँ, तो हमें क्या चीज की दिक्कत है। राम सोचा अपने मन में मुझे क्या चीज की दिक्कत है, मैं तो ऐसे ही पार महादेव मुझे लगा उतार देंगे, बिना नाव के जा सकता हूँ, क्योंकि महादेव का मैं इतना बड़ा भक्त हूँ। तो गुरु भाई ना, कभी कभी क्या होता है कि जब हम सोच लेते हैं कि हम महादेव के इतना बड़ा भक्त हूँ, इतना बड़ी शिष्या हूँ, तो हमारे अंदर क्या होता है, अहंकार आ जाता है। और अहंकार क्या होता है, इंसान के बर्बादी की तरफ ले जाता है। चाहे वो धन का अहंकार हो, चाहे देवी देवता के अहंकार हो, चाहे शरीर का अहंकार हो, वो बर्बादी की तरफ ले जाता है, कभी आबाद नहीं करता है वो चीज। लेकिन जो छोटा वाला भाई था जो शाम था, उसके अंदर अहंकार नहीं था, वो महादेव का सच्चा भक्त था, सच्चा शिष्य था, वो कभी मन में अहंकार नहीं लाता था। वो ये सोच के महादेव के तीन सूत्र का पालन करता था कि महादेव का मैं गुरु बनाया हूं, मैं उनका शिष्य हूं, जो मेरा कर्म है कर्तव्य है तीन सूत्र का पालन करना, सो मैं करूंगा, चाहे नहा के करूं चाहे बिना नहाए करूं। समय के अनुसार न वो करेगा, जब उसके पास बेचारे समय ही नहीं था नहाने धोने के, सुबह सुबह वो खेतों में चला जाता था काम करने, तो कहाँ से नहाएगा। लेकिन जो हमारे शिव गुरु महादेव हैं, गुरु भाई ना, वो दिल देखते हैं, किसका दिल साफ है किसके दिल में पाप है। जिसका दिल साफ होता है
उसको तो वैसे ही वो सहायता करते हैं, उसका साथ देते हैं। और जिसके मन में चाहे कितनो पूजा करे, कितनो पाठ करे, कितनो धर्म करे, कितनो महादेव का नाम ले, लेकिन अगर मन में उसके अहंकार है, छल है, कपट है, तो उसका साथ हमारे शिव गुरु कभी नहीं देते। उसी तरीके से राम के साथ हुआ। शाम था, उसको क्षमता था बर्दाश्त करने का, सुनने का, विश्वास था महादेव पर, अहंकार नहीं था। लेकिन राम के पास अहंकार था महादेव के लेके। तो छोटा वाला जो भाई था, यानी जो शाम था, अपने शिव गुरु के दिलों दिलों में जाप लगा करने नदी के किनारे खड़ा होके कहने लगा कि हे शिव गुरु, हे महादेव, हम नहीं जानते हैं कि हम ये नदी को पार कैसे करेंगे, कि न नाव है न केवट है, हम वो पार कैसे जाएंगे। अब आप ही हमारी सहायता कीजिए, आप ही के सहारे मैं ये नदी को पार करना चाहता हूँ। आप हमारी सहायता कीजिए, हमारी कष्ट परेशानी दूर कीजिए, हमारा सहायता कीजिए, साथ दीजिए, ताकि वो पार हम पहुंच जाए। जब वो महादेव से सहायता मांग लिया, नमः शिवाय अपने मन में कर लिया, जाप कर लिया, महादेव से मने मन दया मांग लिया, तब महादेव उसके पुकार के, महादेव तक उसका पुकार पहुंचा, महादेव सुने। तो महादेव क्या किए कि साधु के रूप में उस नदी पे पहुंचे। नदी पर साधु के रूप में जब महादेव शिव गुरु पहुंचे, तब पूछने लगे कि बच्चा, तुम दोनों भाई यहाँ नदी पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो, कहाँ जाना है तुम्हें। तो बड़ा वाला जो राम था वो बोला कि अरे संत जी, साधु जी, अरे हमको तो नदी ओह पार जाना है, लेकिन ये मेरा छोटा वाला जो भाई है ना श्याम, इसको कौन समझाए कि जितना बड़ा शिष्य महादेव का मैं हूँ, भक्त हूँ, शिष्य तो नहीं बना हूं, लेकिन जितना बड़ा भक्त महादेव का मैं हूं, उतना बड़ा मेरा भाई नहीं है। ये तो खाली शिव के गुरु बना रखा है, शिव इसके गुरु है, ये उनका शिष्य है, लेकिन न नहाता है, न धोता है, न पूजा पाठ करता है, कहता है महादेव का मैं शिष्य हूँ और 3 सूत्र का पालन करता हूँ। अब मैं देखिए महात्मा जी कि बिना सुबह सुबह नहाए, बिना महादेव का पूजा किए, 1 लोटा जल चढ़ाए, बिना महादेव का भोग लगाए मैं कभी भोजन नहीं करता हूँ। सुबह शाम दोनों टाइम पूजा करता हूँ। तो सबसे बड़ा भक्त महादेव का मैं हूँ, मैं तो चाहूं तो ऐसे ही नदी पार कर लूंगा। तब वो साधु ने बोला, नहीं जो शिव गुरु आए थे साधु बन के, वो बोले कि बेटा, पूजा करना अच्छी बात है, महादेव का नाम लेना अच्छा बात है, महादेव का शिष्य बनना अच्छा बात है, महादेव का भक्त बनना अच्छा बात है, लेकिन मन में अहंकार ले आना गलत बात है। तब राम क्या बोला, अरे साधु हो ना, आपको क्या पता, पूजा पाठ करते हो, कभी मंदिरों में जाते हो, आपको तो मांग के खाने की आदत है, जाते होगे गांव गांव मांगते होगे, खाते होगे, और आए हो हमें ज्ञान देने। अरे महादेव का भी वो अपमान कर दिया, क्योंकि उसको पता नहीं था कि ये महादेव हैं। लेकिन गुरु भाई गुरु बहना पता हो ना हो कि ये शिव गुरु है कि महादेव हैं, कि कोई भिखारी है चाहे कोई संत है, लेकिन हम उसका अपमान करने का मेरा कोई हक नहीं होना चाहिए कि हम उसका अपमान करें, चाहे वो कोई भी हो, चाहे एक ही इंसान क्यों ना हो। लेकिन बड़ा वाला जो भाई था राम था, उसके अंदर अहंकार था अपने भक्ति का, तो अपमान करेगा ही करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति अहंकार में फंस जाता है, वो अच्छा बुरा का पहचान उसको नहीं होता है, जो उसके पास नहीं था, राम के पास। तो वो साधु ने बोला कि ठीक है बेटा, दोनों भाई हाथ ऐसे सीधा करो, अब मैं नमः शिवाय के दोनों के हाथ पर, दोनों हाथों पर लिख देता हूँ, और नमः शिवाय करते करते जब इस नदी में हेलोगे, तो महादेव जरूर तुम्हें पार उतार देंगे, न तुम डूबोगे न मरोगे। लेकिन ध्यान रहे, नमः शिवाय का जाप तब तक नहीं बंद करना जब तक तुम नदी के वो पार नहीं पहुंच जाते हो। ये नहीं है कि कुछ दूर किया और छोड़ दो, अगर बंद कर दोगे नमः शिवाय करना तो पार नहीं हो पाओगे। तो जो राम था, हाथे पर तो लिखवा लिया, छोटे वाले भाई भी दोनों हाथ पर लिखवा लिया, बड़ा वाला के भी लिख दिए साधु ने, दोनों भाई के दोनों हाथ पे नमः शिवाय लिख दिए, और वो वहां से गायब हो गए। आप बोले नमः शिवाय करते करते नदी को पार हो जाओगे, तुम डूबोगे नहीं। जो बड़ा वाला भाई है,
वो कितना चतुर था और कितना होशियार था कि अपने छोटे वाले भाई के बोला कि तू आगे चल। तो बड़ा वाला छोटा वाला भाई यानी जो शाम था वो बड़े वाले भाई को राम को बोला कि नहीं भैया, आप हमसे बड़े हैं, पद में भी ओहदा में भी हर चीज में, आप आगे चलो। आप आगे चलोगे, हमारा काम है पीछे पीछे आपको चलना। बड़ा वाला बोला नहीं, उसके मन में तो था छल कपट। वो सोचा छोटा वाला भाई जब आगे जाएगा तो ये तो डूब के मर जाएगा, अब मैं बड़ा हूं, जब देख लूंगा ये डूब रहा तो मैं वापिस निकल जाऊंगा, आके आगे जाऊंगा ही नहीं, तो मैं डूबूंगा ही नहीं। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसके मन में छल रहता है तो भगवान छल से ही उसको काटते हैं, छल से ही मारते हैं। तो छोटा वाला बोला ठीक है भैया, अगर आप आगे नहीं जाना चाहते हो तो मैं ही जाऊंगा। छोटा वाला हाथ ऐसे कर लिया सीधा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, महादेव का नाम लेके हिलने लगा नदी में। नमः शिवाय नमः शिवाय, वो जब तक पूरी नदी पार नहीं हो गया तब तक छोटा वाला भाई नमः शिवाय करता ही चला गया। धीरे धीरे वो नदी पार हो गया छोटा वाला भाई। आज जो बड़ा वाला राम था, शाम तो पार हो गया नमः शिवाय के जाप से करते करते, लेकिन जो बड़ा वाला भाई राम था, जिसके मन में छल कपट था भाई के लिए, वो पीछे पीछे लगा जाने। तो आधी नदी तक तो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करता चला गया, पढ़ता जो महादेव लिख के दिए थे वो आधी नदी पढ़ता चला गया नमः शिवाय करते। लेकिन जब बीच नदी में गया तो फिर उसके मन में अहंकार लगाने, तो क्या सोच रहा बोल रहा है, हाँ, वो तो साधु था, साधु की बात मानना जरूरी थोड़ी ना है कि हम नमः शिवाय करेंगे जब ही पार होंगे। अरे हम तो इतना बड़ा भक्त है महादेव के, शिष्य नहीं हूं तो क्या हुआ, लेकिन भक्त तो हूँ। बिना नहाए धोए पूजा नहीं करता हूँ, बिना नहाए धोए जल नहीं चढ़ाता हूँ, और बिना महादेव के भोग लगाए मैं भोजन नहीं करता हूँ, तो हम तो ऐसे ही पार हो जाऊंगा। नमः शिवाय करने क्या जरूरी है। वो सो क्या किया, नदी में नमः शिवाय करना छोड़ दिया, बीच नदी में जाके जब बंद कर दिया उसके मन में अहंकार आ गया, बस वही बीच नदी में डूब गया, पार हुआ ही नहीं। जब छोटा वाला भाई उस पार चला गया तो सोचने लगा, पीछे घूम के देख रहा मेरा भाई कहाँ, तो भाई दिख ही नहीं रहा कहीं नदी में। अब वही घाट पर बैठ के वो रोने लगा, छोटा वाला भाई जो शाम था, कि मेरा भाई तो लग रहा नदी में डूब के मर गया, अब मैं अपनी भाभी के क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरी भाभी तो मुझे छोड़ेगी नहीं, कहेगी यही लेके गया था, जो कि मैं नहीं लेकर आया था, मेरे बड़े वाले भाई राम मुझे लिया गए थे नदी पर, हम नहीं लिया गए थे। लेकिन मेरी भाभी जो है वो इल्जाम तो मेरे ऊपर ही लगाएगी, मेरे पति को ये जानबूझ के नदी में मार के फेंक आया, अब मैं क्या करूं, मैं घरे कैसे जाऊं, ये सोच के वो रो रहा था छोटा वाला भाई जो शाम था। अब उसी घाट पर उस पार फिर वही साधु पहुंचे जो शिव गुरु थे, जो इस पार इन दोनों के मिले थे, जो नमः शिवाय हाथ पर लिखे थे। फिर उस तरफ घाट पर दूसरे साइड नदी में पहुंचे, नदी के घाट पे फिर पूछने लगे छोटे वाले से कि अरे शाम बेटा ये बताओ क्यों रो रहे हो। तब वो बोला कि अरे महात्मा जी, आप बोले थे नमः शिवाय लिख देता हूँ, और नमः शिवाय का जाप करते करते दोनों भाई पार हो जाओगे, आप लिखने तो लिख दिए, हम नमः शिवाय करते करते मैं तो पार हो गया, नहीं डूबा, लेकिन मेरा भाई डूब गया लग रहा है, दिख ही नहीं रहे हैं, मेरा राम भैया नहीं दिख रहे हैं, अब बताओ मैं क्या करूं, मैं कैसे घर जाऊं, मेरी भाभी तो मुझे ही गलत समझेगी, और उनका बीवी बच्चे को कौन पालन पोषण करेगा, कौन कमा के खिलाएगा, कौन देखभाल करेगा, मैं क्या मुंह लगा के अपने भाभी के सामने जाऊंगा, जो भाभी के मैं माँ के समान मानता हूँ। तब वो साधु यानी महादेव बोले कि देखो बेटा, जो जैसा कर्म करता है उसका फल भी वैसे ही मिलता है। जो राम तुम्हारा भाई है, महादेव का भक्त है, महादेव का पूजा करता है, लेकिन उसके अंदर अंदर पाप है तुम्हारे को लेके, क्योंकि वो जानबूझ के नदी किनारे लाया कि तुम डूब के मर जाओ और वो पार हो जाए, ताकि जो भी धन दौलत है पूरा उसको मिल जाए, और दूसरे का बुरा करने के चक्कर में, तुम्हारा बुरा सोचने के चक्कर में, करने के चक्कर में वो खुद डूब के मर गया। तो आप क्यों रो रहे हो, आप घरे जाओ। जो भाई तुम्हारा भला ही नहीं सोचता तो उस भाई के बारे में सोच के रोना किस लिए। तब शाम बोला कि नहीं महात्मा जी,
जब तक मेरा भाई मुझे नहीं मिलेगा मैं घर नहीं जाऊंगा, चाहे मेरा भाई अच्छा हो चाहे बुरा हो, है तो भाई। अगर मैं घर कैसे जाऊं उसको छोड़ के, आया हूं साथ में नदी पर तो घर भी जाऊंगा साथ में लेके। मुझे मेरा भाई चाहिए, मैं अपने शिव गुरु से अपने भाई के लिए बिना नहीं जाऊंगा। अब महादेव जान गए, यानी जो साधु थे वो सोचे कि एक कलयुग में भी लक्ष्मण कैसे मिल गया इसको। राम के भाई लक्ष्मण होता है, तो ये शाम लक्ष्मण बन गया है राम के लिए, बिना भाई को लिए नहीं जाएगा ये रोते रोते अपना जान दे देगा बोल रहा है। श्याम बोला कि रोते रोते मैं अपना जान दे दूंगा यहीं, लेकिन बिना भाई के लिए मैं घर नहीं जाऊंगा। तब महादेव उसको क्या किए कि अपने असली रूप में आए और उसको दर्शन दिए। शाम को जो शिष्य था महादेव का उसको दर्शन दिए, बोले बेटा बिना मांगो क्या मांगते हो। तब वो बोला कि अरे शिव गुरु महादेव मुझे कुछ नहीं चाहिए, न धन न दौलत न रुपया न पैसा, कुछ नहीं चाहिए। जिस हालत में मैं कमा रहा हूँ खा रहा हूँ जैसा भी मैं हूँ मैं उसी में खुश हूँ। मुझे मेरा भाई चाहिए, आप अगर मेरा भाई के लौटा दो तो मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा, आपका चर्चा भजन करता रहूंगा, आपसे दया मांगता रहूंगा, लेकिन मेरे भाई के आप लौटा दो महादेव। शिव गुरु हमारा भाई हमें दे दो। महादेव फिर अपना दाहिना हाथ उठाए, उसके भाई के नदी से ऊपर बाहर निकाले, फिर उसका भाई बाहर निकल आया और दोनों भाई एक दूसरे के गले मिल के खूब रोए। जब रो लिए तब महादेव बोले, अपने असली रूप में वहीं खड़े थे। तब बड़ छोटा वाला भाई शाम बड़ा वाला भाई राम को बोला कि भैया ये शिव गुरु हैं, इनके पैर पर गिर गए, इनसे क्षमा मांगे। वो पैर पर राम गिर गया, महादेव के क्षमा मांगा, बोला हे महादेव आपका भक्त मैं हूँ, शिष्य नहीं हूँ। अगर मैं भी छोटे भाई के जैसे यानी शाम के जैसे आपका शिष्य होता तो मैं भी चर्चा भजन में जाता तो मुझे भी ज्ञान मिलता, कथा सुनता तो ज्ञान होता कि कथा में क्या बताया जाता, क्या समझाया जाता। मेरे पास ज्ञान नहीं था, मैं भक्त था आपका, लेकिन मेरे अंदर आपको लेके अहंकार था कि मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, बिना नहाए पूजा नहीं करता हूँ, बिना नहाए जल नहीं चढ़ाता हूँ, बिना नहाए भोग नहीं लगाता, बिना नहाए मैं खाता नहीं हूँ, बिना भोग आपको लगाए आपका सेवा किए आपका भक्ति किए मैं खाना नहीं खाता हूँ। इस चीज के मेरे अंदर अहंकार था और मेरे भाई के लिए मेरे मन में पाप था। राम बोला मेरे भाई के शाम के लिए मेरे मन में पाप था कि मैं यही सोच के नदी पर लेकर आया था कि मैं तो पार हो जाऊंगा, महादेव का भक्त हूँ, और ये तो शिष्य है, ये तो कभी पूजा पाठ करता ही नहीं, ये तो नदी में डूब के मर जाएगा, धन दौलत मैं ले लूंगा। इस कारण से मैं अपने भाई के शाम को लेके नदी पर आया था और मल्लाह को भी मैं ही हटाया था, उसको पैसे देके नाव पे मल्लाह को, ताकि हम दोनों भाई में छोटा वाला भाई डूब जाए हम बच जाए। तब महादेव बोले कि देखो छोटा वाला भाई तुम्हारे लिए अपना जान देने के तैयार हो गया नदी के किनारे कि मेरा भाई नहीं मिलेगा तो मैं घर नहीं जाऊंगा, चाहे मैं मर के नहीं जाऊंगा। और उस भाई के तुम बुरा सोचे, उसको मारने के लिए नदी में लेकर गए, लेकिन जिसका सहायता महादेव करते हैं उसको कोई नहीं मार सकता। गुरु भाई गुरु बहना, बड़ा वाला भाई जो राम था महादेव से माफी मांगा, क्षमा मांगा, अपने छोटे वाले भाई से भी माफी मांगा शाम से कि भैया मुझे माफ कर दो, महादेव शिव गुरु माफ कर दो, मैं अब ऐसा गलती दोबारा अपने लाइफ में जीवन में कभी नहीं करूंगा। हम दोनों भाई मिल के कमाएंगे खाएंगे साथ में रहेंगे और हम भी महादेव के नाम का घोषणा कराएंगे, महादेव का शिष्य बनेंगे, उनको गुरु बनाएंगे और दोनों भाई आपका चर्चा भजन करेंगे, दया मांगेंगे और हंसी खुशी रहेंगे। ऐसा गलती दोबारा नहीं करूंगा। तो गुरु भाई गुरु बहना, जैसे राम को समझ में आ गया कि गलत तो गलत है, महादेव उसको ज्ञान दिए, बुद्धि दिए, सही मार्ग दिखाए, वैसे हम सब गुरु भाई गुरु बहना के चाहिए कि चाहे भाई हो चाहे पर्दार हो, चाहे किसी के खिलाफ बुरा कदम नहीं उठाना चाहिए, उसका भला ही सोचना चाहिए। जब हम किसी का भला सोचेंगे, किसी के साथ अच्छा करेंगे तो महादेव शिव गुरु हमारे साथ भी अच्छा करेंगे, हमारे बारे में भी भला सोचेंगे। तो गुरु भाई गुरु बहना, एक कथा हमारा कैसा लगा कृपा करके कमेंट में लिख के जरूर भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो ताकि मेरा नया नया कथा जो भी मैं डालती हूँ वीडियो आपके पास पहुंचे और आप वीडियो के देखें, हमारे कथा सुने और
आप और हम ऐसे शिव परिवार से जुड़े रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव की कृपा और दया सदा आप लोग पर बना रहे। महादेव शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहे। जय शिव गुरु।